हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओ सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में एमपीएस 004 का सब्जेक्ट है और उन सभी के पास में उनका जो एग्जाम है वो 3 सितंबर को या फॉर फर्दर आगे वो एमपीएस 004 का एग्जाम देने वाले हैं और वो द्विदलीय व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम दल व्यवस्था क्या है इसको पूरे तरीके से परिभाषित कर चुके हैं। एक दल प्रणाली के यानी एक दल के क्या दोष और क्या गुण है उसको डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे दो दलीय व्यवस्था। आप सभी देखेंगे, आप सभी के एग्जाम में पक्का है या तो दो दल व्यवस्था, एक दल व्यवस्था या फिर बहुदल व्यवस्था पे क्वेश्चन बन रहा है। ज्यादातर एक और दो दल पे बन रहा है, तो एक दल तो हम डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा दल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दो दलीय व्यवस्था क्या है, दो दलीय प्रणाली क्या है, इसका अर्थ की बात करें तो किसी देश में जो दो बड़े दल होते हैं उन दोनों में ही उस देश के अंदर बहुमत मिलता है, तो ऐसी पार्टी सिस्टम को हम दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। ऐसी सरकारें हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जैसे ब्रिटेन के अंदर है, जैसे अमेरिका के अंदर है, तो वहां पर दो दलीय व्यवस्था हम देखते हैं कि या तो वहां की एक नॉर्मल पार्टी या फिर एक वहां की रूलिंग पार्टी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी है, तो जो भी सरकार सत्ता संभालती है वो वहां की स्थायी सरकार बन जाती है और जो पार्टी सत्ता नहीं संभाल पाती या फिर जो चुनाव में नहीं जीत पाती वो विपक्ष में बैठ जाती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, स्थायी रूप से सत्ता का जो हस्तांतरण है, सत्ता जो है मुख्य रूप से उन दो प्रमुख दलों के बीच में ही घूमती रहती है और उन दोनों राजनीतिक दलों के बीच में ही क्या होता है, परिश्रम भी होता है। इन दोनों राजनीतिक दल के आसपास ही चुनाव व्यवस्था, सारी व्यवस्था चलती है। दो दल में किसी भी एक दल के पास में शासन होगा तो दूसरा दल जो होगा वो विपक्ष में होता है, ये आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा ब्रिटेन की दो दलीय पद्धति जो है ब्रिटिश पार्टी सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे तो ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था मौजूद है और वहां पर अगर हम देखेंगे तो दो दल या तो लेबर पार्टी या फिर कंजर्वेटिव पार्टी, इन दोनों का ही वर्चस्व काफी समय से देखने को मिल रहा है। चुनाव में ये दोनों दल ही अग्रणीय भूमिका निभाते हैं, या तो सरकार लेबर पार्टी बनाती है या फिर कंजर्वेटिव पार्टी बनाती है। सरकार में या तो कंजर्वेटिव पार्टी बनाती है अथवा लेबर पार्टी। 2005 में लगातार तीसरी बार लेबर पार्टी की सरकार बनी, परंतु 2010 में संपन्न चुनाव में ऐसा लगता है कि ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था अब जो है छिन्न भिन्न हो रही है। 2010 में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी को अगर मिली जुली दोनों की सरकार बनी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो बहुमत मुख्य रूप से किसी को नहीं मिल पा रहा, दोनों ने मिलजुल कर सरकार बनाई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में वहां पर पहली बार ऐसा हुआ था कि गठबंधन की सरकार बनी थी और 2010 में भी ऐसे ही हुआ। कंजर्वेटिव जो है वो लेबर पार्टी के साथ मिल गई और उसके बाद सरकार बनाई। वैसे तो आप देखेंगे वहां पर बहुदलीय व्यवस्था है ब्रिटेन में, परंतु ये दोनों मुख्य दल ही जो है शासन के अंदर मुख्य रूप से रहते हैं, इसीलिए ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था कहा जाता है। ब्रिटेन की दो दलीय व्यवस्था के उदय होने के क्या कारण है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, दो दलीय पद्धति में साधारण बहुमत की प्रणाली होती है। दो दल में क्या होता है, साधारण बहुमत की प्रणाली होती है। जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वो ही चुना जाता है। द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम जो आपने पढ़ा था, सर्वाधिक मत के आधार पर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, भले ही वह कुल मतों का पूर्ण बहुमत मिले ना मिले। कुल मतों का यानी 100 लोगों को वोटिंग करना था, तो 100 लोगों में से किसी व्यक्ति को 25 चुना गया, किसी व्यक्ति को 20 चुना गया, मतलब कोई एक पार्टी उसको 100 में से 25 लोगों ने चुना, एक को 15 लोगों ने चुना, एक को 5 लोगों ने चुना, तो कितना हो गया 40-50। एक को 15 लोगों ने और चुना, एक को 15 लोगों ने और चुना, तो आप जो भी बच गया डाटा आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। 30 और ये 30 और ये 20, 50 और ये 5 और लग लो, ये पूरे 100 हो गए। तो इसमें इन सब में देखोगे आप तो ये 25 पार्टी, तो कई बार बहुमत किसी को मिलता नहीं, लेकिन बट फिर भी जो सबसे आगे रहती है वही पार्टी जीत जाती है। एग्जाम्पल के लिए मजदूर दल जो लेबर पार्टी थी, वहां की मजदूर दल यानी जो वहां की लेबर पार्टी थी उसको 29% ही वोट मिले और जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो 26 वोट उसको मिले। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो सबसे पहले ज्यादा सीटें ले आता है ना, वही चुनाव में क्या होता है, जीत जाता है। ये मुख्य रूप से यहाँ पर हम देखते हैं। और एक तरफ जो हम देखते हैं लेबर पार्टी दो दलीय व्यवस्था पे जनता का
कई बारी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ब्रिटेन में दो तरह की प्रवृत्तियां के लोग हैं, एक रूढ़िवादी लोग हैं और दूसरे प्रगतिशील विचारधारा के। तो देश के दो बड़े राजनीतिक दल में बटे हैं, एक दक्षिणपंथी और एक वामपंथी। जो वामपंथी है वो आपको ध्यान रखना लेबर पार्टी, और जो दक्षिणपंथी है वो कंजर्वेटिव पार्टी है। इस पार्टी के नाम से वो विख्यात है या प्रसिद्ध है। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि भाई हम देखते हैं जो त्रिशंकु सदन है, हाउस है, वहां पर 650 सदस्य वाला हाउस ऑफ कॉमन है, जिसमें से कम 326 सदस्य की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हमें देखने को मिलती है जहां पर अलग अलग प्रकार की राजनीतिक पार्टियां होती है। ये आप सभी को याद रखना है, अलग अलग देशों का अलग अलग है। तो ये कुछ इंट्रो था, आप सभी को इंट्रो ध्यान रखना है। अमेरिका में भी दो दल पद्धति है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। देखो ब्रिटेन के अंदर क्या है, आपने नॉर्मली समझ लिया, क्योंकि आपका मेन क्वेश्चन जो है इसके या तो लाभ या फिर इसकी हानि पे बनता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दो दल की सरकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी वहां पर एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरा आपका फेडरलिस्ट है। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है और फेडरलिस्ट है, ध्यान रखना है आप सभी को। एक जो फेडरलिस्ट पार्टी है उसी को डेमोक्रेटिक कहा गया और दूसरा रिपब्लिक पार्टी है। इन दोनों के बीच में, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है और यहाँ पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इसकी लाभ और हानि की बात कर लेते हैं। तो इनके कुछ गुण है, गुण के बारे में डायरेक्टली बात कर लेते हैं। तो स्थायी सरकारें बनती है दो दल व्यवस्था में, पक्का होता है या तो इसको बहुमत मिलेगा या इसको। जैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे ये ए पार्टी होगी, बी पार्टी होगी, सी डी ई एफ, कई सारी पार्टी है और सबको जैसे 70 सारी सीटें हैं। और तो भाई अब 36 सीटें चाहिए आपको बहुमत के लिए, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो यहाँ पर जैसे इसको 15 सीटें मिली, इसको 20 मिली, इसको 17 मिली, इसको 18 मिली, इस तरीके से हम देखेंगे 70 सीटें मिलेंगी लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला तो सरकारें कई बार नहीं बन पाती, जैसे भारत के अंदर होता है। लेकिन जहाँ पर दो दल व्यवस्था होती है वहां पर स्थायी सरकारें होती है, और वहां पर जो है स्थायी सरकारें होने की वजह से सरकारें क्या होती है, दो दल होने की वजह से आसानी से किसी न किसी पार्टी को क्या मिल जाता है, बहुमत मिल जाता है। दो दल होने की वजह से एक विपक्ष में हो जाता है और एक रूलिंग पार्टी में हो जाती है, जो कहीं ना कहीं से अपनी शासन व्यवस्था चला लेती है, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो विपक्ष का सशक्त भूमिका। अब देखो क्या होता है, विपक्ष दो पार्टियों में मजबूत होता है। कैसे, जैसे ये रूलिंग पार्टी है, ये राज कर रही है, अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगी तो विपक्ष के पास पूरा मौका होता है कि इसका अपोज करे। जनता इसकी छवि के, जनता को इसकी छवि, जनता के सामने इसकी जो छवि है उसको खराब कर दे। और क्योंकि जब इसकी छवि खराब हो जाएगी तो दुनिया के पास में और कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, दो दल में इनको ना चुन के जनता ऑटोमेटिकली इनको ही चुनेगी। तो यहाँ पर विपक्ष जो होता है वो मजबूत होता है, और विपक्ष देखोगे आपकी कई बारी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये आप सभी को याद रखना है। तीसरी बात, शासन की जो सफलता है वो किसी एक राजनीतिक दल के लिए उत्तरदायी होती है। यानी अगर हम देखें दो दल व्यवस्था जो होती है, स्पष्ट बहुमत किसी न किसी को मिल जाता है, और दो दल होने की वजह से क्या होता है कि भाई कई बारी गठबंधन की सरकार में हमें देखते हैं कमजोर प्रधानमंत्री होता है, शासन व्यवस्था ढंग से चल नहीं पाती है, और शासन व्यवस्था ढंग से ना चल पाने की वजह से शासन कई बार उस देश की असफल भी हो जाती है जहां गठबंधन की सरकार होती है। लेकिन जहां पर दो दल होता है तो एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत पक्का है मिलता है, और स्पष्ट बहुमत मिलने की वजह से वहां की जो शासन व्यवस्था है वो बुनियादी जो नॉर्मल बुराइयों से होती है वो दूर रहती है और कभी विघटित नहीं होती। कोई भी, जैसे भारत के अंदर सरकारें गिर जाती है, कैसे गिर जाती है, गठबंधन खत्म हो जाता है, तो गठबंधन यहाँ पर टूटता नहीं है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला, वैकल्पिक सरकार का निर्माण करना कठिन है। वैकल्पिक सरकार का निर्माण करने में कई बार कठिनाई नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक राजनीतिक पार्टी है, दूसरी राजनीतिक पार्टी है, और कहीं पर क्या है कि एक राजनीतिक पार्टी है, दो राजनीतिक पार्टी, 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी, जहां पर दो है, अगर एक अच्छे से काम नहीं कर रही तो एक विकल्प आपके पास में इजीली मिल जाता है। लेकिन ये अच्छे से काम नहीं कर रही तो भाई अगला विकल्प क्या पता ये भी खराब निकल जाए, क्या पता ये भी खराब निकल जाए, क्या पता ये भी खराब निकल जाए। और जब तक अच्छे पे मौका आएगा तब तक हो सकता है जनता का लोकतंत्र से भरोसा ही उठ जाए। तो वैकल्पिक सरकार के रूप में हम देखते हैं कई बारी हमें प्रॉब्लम होती है। अगला, जनता जो है सीधा, जनता की जो जरूरत होती है और जनता की जो परेशानी होती है वो डायरेक्टली जनता विपक्ष के थ्रू अपनी बात को मनवा लेती है, या फिर हम कह सकते हैं कि शासन जनता का सीधी पसंद का परिणाम होता है। जो शासन जितना भी होता है जनता की सीधी पसंद का परिणाम होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। दो दलीय प्रणाली में शासन जनता की सीधी पसंदीदा का परिणाम होता है। मान लीजिए देश में दो प्रमुख राजनीतिक दल है, एक समाजवादी और दूसरे ऐसे हैं जो उदारवादी। ऐसे में
हम देखते हैं चुनाव में समर्थन सिर्फ समाजवादी दल जो है वो तभी करेंगे जब वो कहेंगे कि भाई एक ही पार्टी सिस्टम होना चाहिए, और जहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था होगी तो वहाँ पर ये बात थोड़ी सी गौण रूप से साबित हो जाती है, गौण हो जाती है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ दोष है दो दल व्यवस्था की, कुछ कमियां है। सबसे पहली बात तो कई बारी शासन में स्थिरता के कारण मंत्रिमंडल जो होते हैं निरंकुश बन जाते हैं। निरंकुश बनने का मतलब यह है कि आपने जिन लोगों को चुन लिया वो बुरे चुन लिए तो वो बुरे ही सही, लेकिन आपको उसकी शासन व्यवस्था के आप विरोध में नहीं जा सकते। लेकिन कई बारी हम ये देखते हैं, कई बारी हम क्या देखते हैं, कई बारी हम ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल दो दल में के अंदर क्या, जैसे बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय में अगर गठबंधन की सरकार बनी, अगर जनता ने ढंग से काम नहीं किया तो वो अपने गठबंधन का समर्थन क्या करता है, खींच लेता है। एक राजनीतिक पार्टी अगर अच्छे से उस गठबंधन में काम नहीं करती तो दूसरा उसके साथ मिल जाती है, क्योंकि उसकी भी राजनीतिक छवि जो है इससे खराब होती है। इस वजह से तो एक दोष ये आपको पता चल गया। मतदाताओं को केवल दो ही विकल्प मिलते हैं। अगला कमी यह है कि भाई दो से ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। अब आप ये कह सकते हो कि अंधों में काला राजा होता है, ठीक उसी प्रकार से एक उम्मीदवार जो है उसके सामने दो विकल्प है और दोनों ही खराब है, दोनों ही खराब है, तो आप क्या बोलोगे, इससे बढ़िया तो विकल्प होता ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से मतदाताओं में दो ही विकल्प होते हैं, और दो ही विकल्प के कारण क्या होता है कि कई बार दोनों विकल्प अच्छे नहीं होते, जनता को मजबूरन ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़ जाता है जो उसकी पसंद का नहीं होता। अगला क्या है, देशों में दो विरोधी शिविरों में बढ़ जाता है। देश जो है पूरी तरीके से दो दलीय व्यवस्था में दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी जो राजनीतिक दलें होती है वो एकमात्र क्या करती है, जो एक तो रूलिंग पार्टी है, एक नॉन रूलिंग पार्टी है। नॉन रूलिंग पार्टी जो होती है वो क्या करती है, वो मुख्य रूप से जो शासन में नहीं है वो सरकार की हमेशा कमियों को, सरकार के हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोणों को ही प्रस्तुत करती है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगली बात क्या है कि दलों के कार्यक्रम में स्पष्टता या वैचारिक व्यवस्था नहीं होती। हम कई बार देखते हैं दलों के कार्यक्रम में वैचारिक स्पष्टता नहीं आती। वैचारिक स्पष्टता ना आने का मतलब सिंपल सा ये है कि राजनीतिक पार्टी जो है कई बार अपने जो एजेंडे होते हैं, अपने जो भी लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती, या फिर जो उसकी विचारधारा होती है वो अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती। तो ये कुछ ऐसी बातें भी थी जो इसके आलोचनाओं को बताता है, या फिर आप कह सकते हो इसकी कमियों को बताता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि किस तरीके से बहुदलीय व्यवस्था जो है वो दो दलीय व्यवस्था और एक दल व्यवस्था से बेहतर है, और उसके क्या लाभ है और उसके क्या नुकसान है। हर एक चीज के कुछ लाभ और कुछ हानि होती है, हर चीज के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू होते हैं। ऐसे ही दलीय व्यवस्था में दो दलीय व्यवस्था का भी नकारात्मक पहलू है और इसका सकारात्मक पहलू भी है। तो होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस नंबर के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वेरियस लिंक दिए गए, आप उस लिंक्स के थ्रू इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन सब्सक्राइब अस एंड यू कैन फॉलो अस। चलिए मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।